मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मंत्रियों को बड़ी बड़ी फाइलें यहां नहीं रखनी पड़ेंगी और ना ही उसे पढ़ना पड़ेगा। उनका काम पूरे तरीके से डिजिटल होने वाला है। तो वहीं धार में विवादित इमारत भोजशाला में एक बार फिर सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और ऐसी कई रोचक खबरें हैं जो हमारे रिपोर्टर आपके शहर के जो हमारे सहयोगी हैं वो लेकर आने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में क्या विशेष हुआ? मध्य प्रदेश में डिजिटलाइजेशन के दौर पे अब कैबिनेट की बैठक भी डिजिटल होने जा रही है। मंत्री और सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं और इसी टैबलेट के जरिए आज से मोहन कैबिनेट की डिजिटल कैबिनेट शुरू हो गई है। मोहन यादव की कैबिनेट में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से डिजिटल युग में कदम रखने वाली है। अब मंत्रियों के सामने धूल जमी पुरानी फाइलें नहीं होंगी बल्कि टैबलेट नजर आएंगे। ई एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार ने 1960 से लेकर 2025 तक के सभी फैसलों को डिजिटल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री महज एक क्लिक से दशकों पुराने फैसलों को देख सकता है। ई कैबिनेट एप्लीकेशन की शुरुआत होने से भौतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले फोल्डर, कागज और समय की भी बचत होगी। कैबिनेट की बैठक को डिजिटल करने से पहले सरकार ने ई फाइल और ई मंत्रालय जैसे ऐप बनाए जिसके जरिए मंत्रालय के सभी कामकाज ऑनलाइन किए गए। अब यह प्रयोग मंत्रियों की कैबिनेट में किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार ने कागजी कार्रवाई को बहुत कम करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट तैयार किया है। धार की विवादित इमारत भोजशाला में आज एक बार फिर नियमित सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान किया गया। धार की विवादित इमारत भोजशाला में आज प्रति मंगलवार होने वाले नियमित सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तन के माध्यम से भोजशाला की मुक्ति और मां वाग्देवी की पुनर्स्थापना का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि भोजशाला की मुक्ति और मां वाग्देवी की पुनः स्थापना को लेकर वर्ष 2003 से गर्भगृह में नियमित सत्याग्रह किया जा रहा है। आज के सत्याग्रह में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज द्वारा जुमे की नमाज अदा की जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था और आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अब सबकी नजरें प्रशासन की तैयारियों पर है कि किस तरीके से 23 जनवरी को शुक्रवार की नमाज और पूजा एक साथ सभी आदेशों का पालन करा जाएगा। जब मध्य प्रदेश में पेपर लीक और नकल पर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरी तरह पहरा रहेगा। हालांकि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल डिजिटल माध्यम से 16 लाख छात्रों पर कड़ी नजर रखती दिखाई देगी। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सख्त इंतजाम किए हैं। राज्य भर के परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। न सिर्फ छात्र बल्कि केंद्राध्यक्ष से लेकर पर्यवेक्षक तक कोई भी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा। राज्य के कुल 226 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि और उड़न दस्तों की गतिविधियों पर भी अब ऐप के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल कड़े नियम और डिजिटल निगरानी के बीच में छात्रों की पढ़ाई होगी। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्लान बनाया है नकल को रोकने के लिए, यह कितना कारगर सिद्ध होता है। बड़े बड़े रिसोर्ट्स में किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका खुलासा जबलपुर में हुआ जब जबलपुर की गरुड़ टीम ने एक रिसोर्ट में छापेमार कार्रवाई की और भारी गंदगी मिली। जबलपुर जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने रांझी के गुरैया स्थित रैन बसेरा रिसोर्ट पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान किचन के फ्रिज में वेज और नॉन वेज खाद्य सामग्री एक साथ रखी हुई पाई गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। वहीं रिसोर्ट के किचन में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री भी रखी मिली। डीप फ्रीजर में 2 दिन पुरानी दाल पाई गई जिसे मेहमानों को परोसने की तैयारी की जा रही थी। किचन के आसपास भारी गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी, जिससे साफ तौर पर स्वच्छता मानकों की अनदेखी सामने आई है। गरुड़ दल ने मौके से विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। गरुड़ दल में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। जिला प्रशासन का कहना है कि इस तरह की आकस्मिक जांच आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिसोर्ट्स में मिली भारी गंदगी के बाद गरुड़ दल की टीम ने रिसोर्ट्स के मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है और सैंपल जब्त किए हैं और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात कही है।
राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से चयनित शिक्षक पहुंचे हुए हैं। पद की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर डीपीआई तक पैदल मार्च कर रहे हैं। प्रदेश भर के बड़ी संख्या में यहां पे चयनित अभ्यर्थी आए हुए हैं। भोपाल में वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लिए, सिर पर टोपी पहने सड़कों पर उतरे। उनकी मांग है कि वर्ग 2, वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए। बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी चिनार पार्क में इकट्ठा हुए। चिनार पार्क से डीपीआई तक पैदल मार्च किया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 और वर्ग 3 के 1 लाख पद खाली हैं। वर्तमान में शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 में कुल 13,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि जरूरत को देखते हुए ये संख्या कम है। कैंडिडेट्स ने मांग की है कि पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 25,000 की जाए, ताकि अधिक चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति मिल सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि असली जरूरत के मुकाबले घोषित पद बहुत कम है, जिससे योग्य कैंडिडेट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि साल 2020 में जब परीक्षा हुई थी और साल 2026 से गुजर रहा है, यानी कि 6 से 7 साल हो रहे हैं, लेकिन पदवृद्धि की मांग अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में डीपीआई तक चयनित अभ्यर्थी पहुंचने जा रहे हैं। सतना जिले में सड़कों के निर्माण में खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ताजा मामला नागौद से मां शारदा लोक तक मैहर तक बनने वाली सड़क का है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। सतना जिले के नागौद से मैहर तक परसपनिया पठार के रास्ते बन रही 56 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। 196 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बन रही इस सड़क में जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखकर कोई भी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर सकता है। सड़क का निर्माण होते ही कई जगह पर डामर उखड़ रहा है। इस सड़क निर्माण का जिम्मा निर्माण एजेंसी शिव शंकर जायसवाल को दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के वन और राजस्व भूमि के बीचों बीच अवैध रूप से 2 क्रशर प्लांट स्थापित कर दिए हैं। न तो पर्यावरण विभाग से अनुमति है, न ही खनिज विभाग से खदान की स्वीकृति। अब देखना होगा कि 196 करोड़ की इस सड़क पर हुए कथित भ्रष्टाचार पर जांच कितनी गंभीर होती है और दोषियों पर कब कार्रवाई होती है। सरकारी लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां गरीबों तक पहुंचने वाला अनाज अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से पड़े धान में ना ही उठाव हुआ और वह सड़कर लगभग सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह तस्वीर है कटनी जिले के मंडी परिसर की, जहां किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान पिछले लगभग 10 वर्षों से यूं ही पड़ी हुई है। नियमों के अनुसार इस धान को मिलिंग के लिए भेजा जाना था, ताकि उससे निकला चावल गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटा जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि मिलिंग तो दूर, धान का आज तक उठाव ही नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत से करीब 1 दशक पहले खरीदी गई धान मंडी परिसर में सड़ती रही और अब पूरी तरह खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मंडी परिसर में रखे इस धान स्टॉक की जानकारी मंडी सचिव को भी थी। इसके बावजूद ना तो समय रहते धान का उठाव कराया गया और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर सिविल कॉर्पोरेशन और मंडी के अधिकारियों की मिलीभगत की जांच होगी, या इसी तरह से इस पूरे मामले पर जो सरकार को करोड़ों का नुकसान लगा है वह फाइल दब कर रह जाती है। यह देखने वाली बात होगी।